आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। मेरा नाम है प्रीति दहिया और आइए अब खबरों को विस्तार से जान लेते हैं। अगर आप दिल्ली में रहते हैं तो ये खबर आपको सावधान करने वाली है। दिल्ली के पॉश सिविल लाइंस इलाके में बदमाशों ने एक घर में घुसकर एक 77 साल के कारोबारी की हत्या कर दी। घर से बदमाशों ने कार्डबोर्ड में भर के पैसे भी लूटे हैं। सिविल लाइंस इलाका आपको बता दें दिल्ली का बेहद पॉश इलाका है और इसी सिविल लाइंस इलाके में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का आवास भी है। तो दिल्ली क्या अब सुरक्षित नहीं रही? घर में घुसकर एक बुजुर्ग की हत्या कर दी गई और फिर पैसे लूटने की भी बात सामने आई है। एक कार्डबोर्ड में भरकर पैसों को ले जाया गया। ये जानकारी मिली है इस वारदात से जुड़ी हुई। दिल्ली की पॉश सिविल लाइंस कॉलोनी का ये एक वाकया सामने आया है। मेरे सहयोगी अभिषेक रावत हमारे साथ अब लाइव जोड़ रहे हैं। सीधा उन्हीं का रुख कर लेते हैं। अभिषेक, तमाम जानकारी क्या मिल पाई है इस वारदात के बारे में? देखिए प्रीति, मैं इस समय उसी घर के बाहर मौजूद हूँ, उसी बंगलों के बाहर मौजूद हूँ जहाँ पर आज सुबह इस वारदात को अंजाम दिया गया है। इस बंगलों के अंदर रामकिशोर अग्रवाल रहते थे जिनकी उम्र 77 साल है। वो ग्राउंड फ्लोर पर रहते थे। उनकी फर्स्ट फ्लोर पर जो है उनके बेटा बहू और जो है पोता रहते हैं। यहाँ पर आज सुबह जो हमारे को एक पड़ोसी मिले, अजय दुबे नाम है उनका, उन्होंने सारी घटना विस्तार से बताई और ये बताया कि आज सुबह लगभग 6:30 बजे इस घटना का पता चला है। रामकिशोर अग्रवाल अपने घर में बेड पर लहूलुहान अवस्था में पड़े हुए थे। उनके शरीर पर चाकुओं से 4 वार किए गए थे और जो लुटेरे हैं उनकी संख्या 2 बताई जा रही है। और ये भी बताया जा रहा है कि वो सुबह लगभग 5:30-6 बजे इस बंगलों के आसपास देखे गए थे। जो आरडब्ल्यू का गार्ड है नागेश, उसने उन दोनों को संदिग्ध अवस्था में देखा था और फिर टोका भी था। तो पहले उन दोनों बदमाशों ने ये कहा कि वो मंदिर जाना चाहते हैं। तो नागेश ने कहा कि ये मंदिर का रास्ता नहीं है, आप यहाँ से चले जाओ। फिर नागेश रिंग रोड वाला एक गेट है इस कॉलोनी का, वो खोलने जाता है। जब वापस आता है तो उन 2 संदिग्धों में से एक संदिग्ध को देखता है और एक संदिग्ध जो है, ये आप खिड़की देख रहे हैं, वो दीवार फांदकर इस घर के अंदर चला जाता है और इस खिड़की के नीचे छुपकर जो है कोशिश करता है कि वो छुप जाए। इसी बीच जो बाहर दूसरा बदमाश है वो नागेश पर पिस्तौल तान देता है और उसे कहता है कि चले जाओ। फिर वो दोनों अंदर जाते हैं और फिर इस पूरी वारदात को अंजाम देते हैं। बताया जा रहा है कि ये पूरी वारदात अभी जो प्रथम दृष्टया जांच के दौरान पुलिस ये दावा कर रही है कि पूरी वारदात लूट के मकसद से अंजाम दी गई है, क्योंकि दोनों लुटेरे अपने साथ एक कार्डबोर्ड भी लेकर गए हैं जिसमें कैश भरा हुआ था। कैश कितना है ये तो अभी पुलिस ने नहीं बताया है, पर हाँ काफी ज्यादा कैश हो सकता है, ऐसी लेकिन आशंका जताई जा रही है। 2 चीजें सामने आ रही हैं। ये भी है कि आप ये बता रहे हैं कि इसी घर में ऊपर वाले फ्लोर पर बेटा बहू का परिवार भी रहता था, तो क्या उस वक्त वो लोग घर में थे? और दूसरी बात ये कि किसी को इसका मतलब जानकारी थी कि घर में भारी मात्रा में कैश भी है, उसको ले जाने के लिए वो कार्डबोर्ड भी साथ लेकर आए थे? प्रीति बिल्कुल, ये जो है जब समय वारदात हुई है तो बेटा बहू फर्स्ट फ्लोर पर सो रहे थे और उन्हें इस पूरी वारदात की बिल्कुल भी भनक नहीं लगी। इस पूरी वारदात का पता उसी समय चलता है जब गार्ड जो नागेश होता है वो आता है और लुटेरों के भाग जाने के बाद उसने ये भी बताया कि शायद वो दोनों बाइक पर आए थे। बाइक इस तरफ कहीं पे उन्होंने खड़ी की थी और वो दोनों बाइक पर जब भाग जाते हैं तो नागेश आता है, दरवाज़ा खटखटाता है, डोरबेल बजाता है। फिर उसके बाद जो है अंदर भी एक चौकीदार बताया जा रहा है जो था, लेकिन शायद वो उस समय सो रहा था। और परिवार के सदस्य जब जागते हैं वो रामकिशोर अग्रवाल को देखते हैं, वो घायल अवस्था है। यहीं नज़दीक में ट्रॉमा सेंटर भी है। ट्रॉमा सेंटर में उनको लेके जाया जाता है तो डॉक्टर ये बताते हैं कि इन्हें लाने में अब देरी हो चुकी है, इनकी मौत हो चुकी है। जिसके बाद फिर पूरी घटना की जानकारी पुलिस को दी गई है। जो नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट पड़ता है वहाँ के डीसीपी हैं सागर सिंह कलसी, उनसे भी हमारी बात हुई है तो उन्होंने कहा है कि फिलहाल कई टीमें इसमें लगाई गई हैं और कई चीज़ें ऐसी हैं जो फिलहाल पुलिस अभी क्योंकि मामले की जांच चल रही है, जांच पुलिस जो है इस वक्त पूछताछ कर रही है, इंक्वायरी चल रही है। आप बने रहिए हमारे साथ अभिषेक। लेकिन ये पहली बार नहीं है कि ऐसी घटना हुई है, बल्कि दिल्ली में लगातार दूसरे दिन ये बड़ी वारदात सामने आई है। कल भी दिल्ली के डिफेंस कॉलोनी इलाके में बदमाशों ने 68 साल की एक बुजुर्ग महिला और उनकी 5 साल की पोती को बंधक बनाकर घर के अंदर से लगभग 3 से 4 करोड़ के गहने लूट लिए थे। वो वारदात थी डिफेंस कॉलोनी की, जो कि साउथ दिल्ली का एक पॉश इलाका माना जाता है। आज नॉर्थ दिल्ली के सिविल लाइंस इलाके से ये घटना सामने आई है, जहां 77 साल के बुजुर्ग व्यापारी को उनके घर में घुसकर मार दिया गया।
पहले फ्लोर पर बेटे का परिवार रहता था, उन्हें पता तक नहीं चला और संदिग्ध जो थे वो मौके से लूटपाट करके चले भी गए। अभिषेक रावत लगातार मेरे साथ जुड़े हुए हैं, वो इस वक्त सिविल लाइंस में मौजूद हैं। लेकिन अभिषेक, जैसा कि मैंने कहा, अब पूरा जो एक इंप्रेशन बनता है वो ये है कि दिल्ली सुरक्षित नहीं है। चाहे आप साउथ की बात कर ले, नॉर्थ की बात कर ले, हर रोज इस तरह की वारदातें सामने आ रही हैं। बिल्कुल प्रीति, आपने बिल्कुल सही बात कही है। कल की वारदात है, कल मैं उस वारदात पर भी गया था, उस मौका वारदात पे भी गया था। वो बेहद ही पॉश इलाका है, डिफेंस कॉलोनी का, आनंद लोक कॉलोनी पड़ती है वो, और जहाँ पर बड़े बड़े व्यवसाय रहते हैं उसमें भी जो है जो वारदात करने वाले बदमाश हैं, लुटेरे हैं, उनकी संख्या 4 बताई जा रही थी। और उसमें पुलिस ने ये शक जताया कि शायद बांग्लादेशी गिरोह का हाथ हो सकता है, क्योंकि जो लुटेरे थे उन्होंने न केवल घर के अंदर घुसकर पूरी वारदात को अंजाम दिया, बल्कि उन्होंने इत्मीनान से कोल्ड ड्रिंक भी पी है, नमकीन भी खाई है। तो आप समझ सकते हैं कि पुलिस का खौफ तो बिल्कुल भी नहीं है इन बदमाशों के बीच में, जो सरेआम इस तरीके की संगीन वारदातों को अंजाम दे रहे हैं और फिर उसी घर के अंदर कोल्ड ड्रिंक भी पी के जाते हैं। और आज भी सुबह का हम आपको अगर पूरा ये वारदात के बारे में बता रहे हैं तो यहाँ पर भी वो काफ़ी देर तक घर के बाहर ही यहाँ पर। और अभिषेक, जैसे ही कानून व्यवस्था की बात करना हम शुरू करते हैं तो दिल्ली सरकार बोलती है कि दिल्ली पुलिस केंद्र सरकार के अंडर आती है, तो इनकी जिम्मेदारी है, और एक दूसरे पर जिम्मेदारी पास करते रहते हैं। बहुत शुक्रिया अभिषेक इस तमाम जानकारी के लिए। लेकिन एक और बड़ी खबर आ रही है दिल्ली से ही जुड़ी हुई। दिल्ली एनसीआर में अपराधियों के हौसले कितने बुलंद है, इसका अंदाजा आप इस बात से लगाइए कि नोएडा के महामाया फ्लाईओवर के पास रोड रेज में एक युवक को बदमाशों ने कार से उड़ा दिया। सीसीटीवी में कैद हुई है ये पूरी घटना। रोड रेज के शिकार युवक की हालत बेहद गंभीर बताई जा रही है और वो इस वक्त आईसीयू में भर्ती हैं। अभी तक बदमाश इस वारदात के गिरफ्त से बाहर है। और ये जो घटना आई है सामने, ये दिल्ली से सटे हुए नोएडा, जो कि एनसीआर का इलाका है, वहां से आई है। महामाया फ्लाईओवर पर रोड रेज की ये वारदात है। एक व्यक्ति इसमें बुरी तरह से घायल हुआ है और उसको अभी आईसीयू में भर्ती कर रखा है, लेकिन बदमाश अभी तक गिरफ्तार नहीं हुए हैं। पूरी घटना जो है सीसीटीवी कैमरा पर कैद है। आप देख सकते हैं किस तरह से ये रोड रेज का मामला महामाया फ्लाईओवर से सामने आया है। अपराधियों के हौसले बुलंद होते जा रहे हैं। दिल्ली की 2 घटनाएं हमने आपको दिखाई और अब देखिए ये एनसीआर के इलाके की घटना। इन दोनों पक्ष का शायद एक दूसरे से गाड़ी टच हो गई थी। उसके बाद दोनों के बीच में काफी विवाद हुआ, हाथापाई हुई और एक पक्ष ने दूसरे पक्ष को काफी तेज रफ्तार में गाड़ी चलाकर इंजर कर दिया। जो आदमी ड्राइव कर रहा था उसका नाम है नवीन अवाना और जिस आदमी को काफी गंभीर चोटें आई हैं उनका नाम है दिवाकर मोटवानी। दिवाकर मोटवानी की स्थिति काफी गंभीर है और इस मामले में एक वीडियो भी सामने आया है, जिसको देखते हुए हमने मामले में 307 आईपीसी धारा की वृद्धि भी की है और इस मामले में 4 अभियुक्त अभी तक गिरफ्तार किए जा चुके हैं और जिस गाड़ी को यूज करके घटना की गई है वो भी हमने बरामद कर ली। नोएडा की एडिशनल डीसीपी अंकिता इस बारे में बता रही है कि ये घटना जो है सीसीटीवी कैमरा में कैद हुई है और उस फुटेज को भी देख रही है पुलिस इन जो अपराधी हैं उनको गिरफ्त में अपनी लाने के लिए, लेकिन इस वक्त तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। और ये घटना आपके सामने एक बार फिर से हम दिखा देते हैं। देखिए ये नोएडा का महामाया फ्लाईओवर है और यहाँ पर पुलिस के हिसाब से 2 गाड़ियों में आपस में टक्कर हुई, लेकिन उसके बाद ये सफेद रंग की जो गाड़ी चला रहा था अपराधी, वो 2 लोगों को टक्कर मारकर आगे निकल गया। उनमें से एक की हालत गंभीर बताई जा रही है, वो आईसीयू में भर्ती है, लेकिन अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई इस मामले में। मेरे सहयोगी वरुण जैन अब हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनका रुख कर लेते हैं। वरुण, पुलिस छानबीन कर रही है, डीसीपी साहिबा ने ये बता दिया, लेकिन देखिए घटना जो है वो सरेआम अंजाम हुई है। इसका मतलब ये भी है कि लोगों में खौफ नहीं है लॉ का। देखिए पहले मैं इस मामले में अपडेट कर दूं, पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। चारों ही नोएडा के रहने वाले हैं और जो शख्स i20 गाड़ी चला रहा था, जिसने जानबूझकर जो मोटवानी है उसको टक्कर मारी और उसके बाद वहां से फरार हो गए, उसका नाम नवीन अवाना है। चारों ही नोएडा के रहने वाले हैं। तो फिलहाल पुलिस ने इसमें तुरंत कार्रवाई करते हुए 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। अब रही बात घटना की, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि दिल्ली हो चाहे एनसीआर, जो बदमाश है उनके अंदर
पुलिस का कोई खौफ नहीं है, हौसले बेहद बुलंद है। अगर आप वीडियो फुटेज को देखेंगे तो आप देख सकते हैं कि गाड़ी को उसने बैक किया है जो आरोपी है, और उसके बाद उसने जानबूझकर जो दिवाकर मोटवानी है उसके ऊपर गाड़ी चढ़ा दी और उसके बाद वो वहां से भागने में कामयाब हो गए। चारों आरोपी गिरफ्तार हो गए और छोटी सी महज रोडेज की एक छोटी सी घटना थी। दोनों गाड़ियां आपस में टकराई थी। दिवाकर मोटवानी थे, जब वो अपनी गाड़ी से उतरे तब उनकी जो ये आरोपी पक्ष से i20 में बैठे हुए सतीश नवाना, उनसे बहस हुई। बहस होने के बाद आरोपी ने पहले दिवाकर की और उसके साथियों की पिटाई की और उसके बाद गाड़ी को, अपनी i20 गाड़ी को बैक करा और उसके बाद दिवाकर मोटवानी को रौंदते हुए वो गाड़ी आगे निकल गई। यानी कि बेहद ही डेयरिंग ये एक्ट थी। एक राहगीर ने वहां से जो गुजरा था, जब झगड़ा चल रहा था, उस दौरान उसने अपने कैमरे से ये पूरा जो घटनाक्रम है इसको रिकॉर्ड कर लिया था। फिलहाल आरोपियों की तो गिरफ्तारी हो गई है, लेकिन महज एक छोटी सी आपस में गाड़ी की टक्कर के बाद इतना गुस्से में आ जाना, आग बबूला हो जाना कि एक शख्स की जान लेने पर उतारू हो जाना, लोगों का पेशेंस भी खत्म हो रहा है और साथ ही कहीं ना कहीं पुलिस का डर नहीं है, तभी इस तरह की बातों को आपने बिल्कुल ठीक कहा कि पुलिस का डर पूरी तरह से खत्म होता जा रहा है, और ये जो घटना है इस बात का सबूत भी है अपने आप में। लेकिन 4 लोगों की गिरफ्तारी हो गई इस मामले में। लगातार जो अपडेट्स आएंगे हम आपके साथ साझा करते रहेंगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।